नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल स्टडी टेक अकेडमी में। आज हम आपको अनौपचारिक पत्र का एक उदाहरण कराएंगे, जो आपसे एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तो ये उदाहरण देखो इस तरह से, आपको इस तरह से प्रश्न आ सकता है कि समय का महत्व बताते हुए छोटी बहन को पत्र लिखिए। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो चलिए आपको बताते हैं आपको किस तरह से लिखना है अगर ये एग्ज़ाम में आता है। सबसे पहले आपको अपना पता लिखना है। यहाँ पर बाईं तरफ, यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है मकान नंबर B44 तारा अपार्टमेंट देहरादून और अपने शहर का नाम। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा पता और फिर इसके बाद एक लाइन का गैप देकर इसके नीचे आपको लिखना है दिनांक यानी डेट, और फिर आप दिनांक डाल देंगे जिस दिन आपका पेपर है वो तिथि यहाँ पर आ जाएगी। फिर से एक लाइन का गैप देना है और बिल्कुल दिनांक के नीचे ही यहाँ पर आपको लिखना है प्रिय अनु, जो आपकी छोटी बहन है उसका नाम, और उसके बाद फिर से एक लाइन का गैप डालकर यहाँ लिखे बहुत प्यार और फिर लिखे मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। कि आप बता रहे हैं कि मैं यहाँ पर ठीक ठाक हूँ, कुशल पूर्वक यानी कि बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और आशा करता हूँ कि तुम सब भी वहाँ कुशल पूर्वक होंगे। कि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी वहाँ पर कुशल पूर्वक होंगे यानी ठीक ठाक होंगे। कल मुझे पिताजी का पत्र मिला। भाई कल मुझे पिताजी ने मुझे पत्र भेजा था तो वो मुझे मिल गया था। तो कल मुझे उनका पत्र मिला, लेटर मिला, और उन्होंने बताया पत्र में कि प्रारंभिक परीक्षा यानी जो अभी फर्स्ट टर्म होता है ना, में प्रारंभिक परीक्षा उसको बोलते हैं कि जैसे फर्स्ट टर्म हुआ में तुम्हें कम अंक प्राप्त हुए हैं। अंक यानी कि नंबर, कि तुम्हें कम अंक प्राप्त हुए हैं तो यानी तुम्हारे मार्क्स जो हैं वो कम आए हैं। और पिताजी ने यह बताया, यह भी बताया, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, यह भी बताया कि तुम पत्र में यह भी बताया कि तुम आजकल मन लगाकर पढ़ नहीं रही हो। भाई आजकल तुम पढ़ाई ठीक से नहीं कर रही हो, पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ना होता है पर तुम ऐसा नहीं कर रही हो कि आजकल मन लगाकर पढ़ नहीं रही हो। उन्होंने ऐसा बताया पत्र में। और ये भी बताया कि सारा दिन खेलती घूमती रहती हो या टीवी लैपटॉप और फ़ोन पर अधिक समय व्यतीत करती हो। भाई पढ़ाई में समय ना देकर खेलना कूदना, खेलना घूमना फिरना, टीवी देखना, लैपटॉप चलाना, और आजकल तो भाई फ़ोन पे ही सब ज़्यादातर अपना समय व्यतीत करते हैं। तो ऐसा तुम कर रही हो। तो अब मैं आपको एक सलाह दूंगा कि मेरी बहन, तुम्हारी वार्षिक परीक्षा यानी जो फाइनल एग्ज़ाम्स हैं निकट आ गई हैं, बहुत ही पास है। अगर उसमें अच्छे अंक प्राप्त नहीं हुए, देखो अगर तुम सारा समय अपना ये लैपटॉप पे, फ़ोन पे, टीवी देख कर ही व्यतीत कर दोगी तो फिर अगर उसमें अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाओगी, तो अगर अच्छे अंक प्राप्त नहीं हुए तो तुम्हें बहुत समस्याओं का या कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और तुम फेल भी हो सकती हो। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, देखो अगर आपको अपनी ज़िंदगी में सफल होना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो समय का सदुपयोग करना सीखो। भाई जो समय है पढ़ाई के, जो समय है उसका उस समय पर पढ़ाई करना है, खेलने के समय खेलना है, और समय का सदुपयोग करना सीख लो। हर विद्यार्थी के लिए समय का विशेष महत्व होता है। देखो जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो समय को सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं, उसके लिए वो समय जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि समय एक बार निकल गया तो फिर दोबारा नहीं आता। एक बार एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त नहीं हुए तो फिर वो तो फेल हो जाएंगे, तो दोबारा तो नहीं होगा ना एग्ज़ाम। तो समय किसी के लिए नहीं रुकता, ये बात तो सच है। अगर आज तुमने समय की मूल्यता को पहचान कर परिश्रम किया, आज तुमने ये जान लिया कि भाई हाँ मुझे पढ़ना है और समय का क्या महत्व है ये तुम समझ गए अच्छे से और मेहनत करनी शुरू कर दी, तो तुम्हें अवश्य ही सफलता मिलेगी। तो फिर तुम अपने जीवन में सफल हो जाओगी और अच्छे अंक प्राप्त होंगे और सब खुश होंगे, और जो तुम बनना चाहते हो ज़िंदगी में वो भी बन सकते हो। तो सफलता ज़रूर मिलेगी। इसलिए अपने समय का सदुपयोग करो। भाई जो समय मिला है पढ़ने के लिए तो उसका सही इस्तेमाल करो, सदुपयोग करो, तथा मन लगाकर पढ़ाई करो और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में मन लगाओ, ताकि
सबको तुम्हारे ऊपर गर्व हो, इतना ऐसे लिखकर और फिर लिखें, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपनी वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करोगी। भाई मुझे अब तुम पे कॉन्फिडेंस है क्योंकि तुम मेरी छोटी बहन हो, और जो वार्षिक परीक्षा यानी फाइनल एग्जाम में मुझे कॉन्फिडेंस है कि तुम मेहनत करके अच्छे अंक प्राप्त करोगे, अच्छे नंबर लाओगी, और मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ हैं, और मेरी बेस्ट विशेस जो हैं वो तुम्हारे साथ हैं ही। और इसके बाद लास्ट में आपको लिखना है, माता जी को मेरी ओर से प्रणाम किए ना, तुम्हारा अग्रज। अग्रज होता है तुम्हारा भाई। और अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं तो इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं, तुम्हारा प्यारा भाई, और आपको अपना नाम लिखना है। जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया राम, तो चाहे आप ऐसे लिखें, तुम्हारा अग्रज, फिर नीचे लिख दिया अपना नाम, और तुम्हारा प्यारा भाई, और फिर अपना नाम। तो इस तरह से आप ये पत्र परीक्षा में लिख सकते हैं, आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आप ऐसे और पत्र करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप कर सकते हैं। हमारा एक टेलीग्राम, एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, कमेंट भी कीजिए, और अपने मित्रों को शेयर भी ज़रूर करें। बाय एंड हैव अ नाइस डे।